नमस्कार। आप सभी जुड़ चुके हैं सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। जिस तरह कोविड की महामारी हमारे देश में लगातार पकड़ बनाए हुए है, वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात कर लें तो स्कूल्स ने कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही जमाई हुई है। जिस तरह से लगातार फीस ली जा रही है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बावजूद भी जो है फीस ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और कई बार तो पेरेंट्स डर कर अपने घर में बैठ जाते हैं। पेरेंट्स के हित में आवाज़ उठाते हुए अमित कपूर जी आज एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अमित जी से बातचीत करेंगे। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सर, जिस तरह से बात की जा रही है, पेरेंट्स लगातार जो है स्कूल वालों की तरफ से प्रेशर बनाने की वजह से कहीं ना कहीं डर के बैठे हुए हैं। जिस तरह अब ऑर्डर भी आ गया कि फीस नहीं ली जाएगी, बट फिर भी कई प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो फीस ले रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी नाकामी जो है हमारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की है। आप देख ही रहे हैं कि इस कोविड-19 के चलते आज हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या हालात बन चुके हैं। आज हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो एक्सपोज हो चुका है। उसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट भी एक्सपोज हो ही चुका है, क्योंकि जब तक हमारे देश में हेल्थ और एजुकेशन पे कुछ नहीं किया जाएगा उतनी देर तक आप सोच लीजिए कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक एजुकेशन और हेल्थ पे नेक्सस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ फीसों के ऑर्डर। देखिए, ऑर्डर निकाले जद्दोजहद करके, वीडियो बनाकर, आपके मीडिया के माध्यम से मैसेज देकर किसी ना किसी तरह ऑर्डर तो निकालेंगे, लेकिन उस ऑर्डर के लिए अगर पेरेंट्स को बेनिफिट ही कुछ ना हो तो उस ऑर्डरों को हमने क्या करना है। और हमारे डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर या हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी ये अगर इनिशिएटिव ही ना लें, उन ऑर्डरों को इम्प्लीमेंट ना करवाएं, साथ होकर कमेटी को फोर्स ना करें कि किसी ना किसी तरह ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाए, तो पेरेंट्स को जब बेनिफिट ही नहीं हुआ, जब स्कूल इनके ऑर्डरों की वायलेशन कर रहे हैं, दरकिनार करके ऑर्डरों को अपनी मनमर्जी फीस ले रहे हैं, अपने मनमर्जी बुक्स लगा रहे हैं, अपने मनमर्जी यूनिफॉर्म में ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, तो आप सोचिए उन्होंने तो पूरा नेक्सस अपना चला लिया। मुझे क्या लगता है सिर्फ ऑर्डर निकालना काफी है, उस पर कार्रवाई करना भी जरूरी है। देखिए, कार्रवाई नहीं होगी तो ऑर्डरों का बेनिफिट क्या है। हमने तो देखो, आपने मेहनत करके अपने लोगों तक आवाज पहुंचाई, एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज पहुंचाई, ऑर्डर निकल गए, लेकिन ऑर्डर का बेनिफिट अगर पेरेंट्स स्टूडेंट को नहीं हुआ तो हमारा फायदा क्या बोलने का। आप देखिए, यूनिफॉर्म का ऑर्डर निकला, बुक्स का ऑर्डर निकला, फीसों का ऑर्डर निकला, और तो और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आ गई। 15% फीस जो है, जो पूरे साल आपने 2020-21 में दी थी, वो भी वापस कर दी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जम्मू कश्मीर ने अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। हमारी श्रीनगर की पेरेंट एसोसिएशन ने इनको मेमोरेंडम भी दे दिया, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां जम्मू कश्मीर में, मैं आपको ऐसे स्कूल बता देता हूं जिन्होंने 2-4-5 स्कूलों ने अप्रूवल लिया, उनकी फीसें 1200 से 1300 रुपया मंथली कम भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल पूरी फीस ले रहा है। कोई देखो, खुद हर एक इंसान आज कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपनी समाज में, क्योंकि ये समाज में कंट्रीब्यूशन देने का एक टाइम है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के ऑनर कंट्रीब्यूशन तो बहुत दूर की बात है। ये आज के टाइम जो 60,000 टीचर हमारे प्राइवेट स्कूलों में काम करते थे, उनमें आज 20,000 टीचर से ही ये काम ले रहे हैं और 40,000 टीचरों को बाहर निकाल दिया, और पूरी पेरेंट्स से फीसें भी ले ली और स्टूडेंट से फीसें भी ले ली। पेरेंट्स से बुक्स का नेक्सस भी चला लिया, यूनिफॉर्म का नेक्सस भी चला लिया, और किसी तरह पेरेंट्स को राहत नहीं दी गई। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं हमारे डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर से कि सर, अपनी चेयर पे बैठने का टाइम नहीं है। माना कोरोना चल रहा है, लेकिन उन लोगों के हालात देखिए जो आज बिजनेस सबके ठप पड़े हुए हैं, किसी तरह का कोई कामकाज नहीं लास्ट ईयर से। तो आप खुद सोचिए कि किस तरह लोग फीस देंगे, किस तरह पेरेंट्स फीस देंगे। लास्ट ईयर भी स्कूल वालों ने ब्लैकमेलिंग करके पेरेंट्स से जबरन फीसें ली। तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर निकाले हैं, मैक्सिमम स्कूल्स, जैसे कि मैं आपको एक स्कूल का उदाहरण दे देता हूं, सेंट पीटर स्कूल बस स्टैंड, इसने लास्ट ईयर क्या किया, बुक्स चेंज नहीं की, तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो पेरेंट्स बेचारों को राहत पहुंची, उन्होंने एक दूसरे की बुक्स पुरानी लेके तो यूज कर ली और काम चल पड़ा, तो पेरेंट्स को राहत मिल गई। लेकिन इस बार बस स्टैंड जो सेंट पीटर स्कूल है, उन्होंने देखा कि हमारा तो बुक्स का नेक्सस पिछली बार चला ही नहीं, तो इस बार उन्होंने क्या किया, चैप्टर आगे पीछे चेंज करके 7,000 रुपए का बुक्स का नेक्सस चलाने के लिए पेरेंट्स को मजबूर किया जा रहा है।
ये मैं एक स्कूल की बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम स्कूल ऐसे कर चुके हैं। जिस तरह लॉकडाउन लग चुका है, लोग घरों में परेशान बैठे हैं, आप पेरेंट्स के आवाज बनकर हमेशा बोलते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे देखा जाता है जिस तरह से लोग परेशान बैठे हैं, क्या कुछ करें जिसकी वजह से, क्योंकि कई पेरेंट्स तो डर के मारे बोलते भी नहीं है कि उनके बच्चे को स्कूल से ना निकाल दिया जाए, हर बार ये मुद्दा उठ कर आता है। पर उसी तरह क्या किया जाए ऐसा कि वो लोग जो है बात को सुने, कुछ कर सके जिसकी वजह से जो है परेशानी ना देखें। देखिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है, जो कि अगर मैं एक कॉमन मैन हूं, मैं एक इस चीज को समझ सकता हूं। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के पास हर एक तरह के सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं, वेल क्वालिफाइड ऑफिसर बैठे हुए हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, एक सिंपल सा सोल्यूशन उनके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? या तो उनके अटैचों के रिश्ते जुड़ चुके हैं, उनके फंड्स के रिश्ते जुड़ चुके हैं, या फिर वो प्राइवेट स्कूलों के माफिया से डरते हैं। अब देखिए सोल्यूशन क्या है, मैं आपको बताता हूं। मैं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर, अगर सच्ची में आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि आम जनता का कुछ बेनिफिट हो, कुछ घर बैठकर, जो कोरोना के टाइम लोगों के कामकाज नहीं है, घर बैठकर आप उनको कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट आप दे सकते हैं। जैसे कि आपके पास 1200 करोड़ रुपया फंड्स पड़ा हुआ है, आप 1200 करोड़ रुपया जो फंड्स पड़ा हुआ है, जितने भी प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स हैं, आप उनको वन टाइम फाइनेंस असिस्टेंट दे दीजिए, और प्राइवेट स्कूलों की जो ट्यूशन फीस है वो टोटल की टोटल माफ कर दी जाए। इससे क्या होगा, टीचरों को सैलरी मिल जाएगी, वन टाइम फाइनेंस असिस्टेंट दे देगी गवर्नमेंट, और पेरेंट्स और स्टूडेंट को अपनी फीस माफ हो जाएगी। चलिए अगर एजुकेशन की बात करें, जिस तरह से लगातार 1.5 साल से स्कूल बंद आ रहे हैं, और उसके बाद देखा जा रहा है कोरोना कहीं ना कहीं थर्ड वेव लेने वाला, और सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव आ रही है बच्चों पे कहीं ना कहीं भारी है, तो जाहिर सी बात है कि तीसरी वेव में भी स्कूल बंद रखे जाएंगे। तो इनको किस तरीके, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी हम देख चुके हैं पिछले 1.5 साल से बिल्कुल प्रॉपर्ली फेल हो चुकी है, ऑनलाइन स्टडी जो है इतने अच्छे से नहीं चल रही, तो स्कूल वालों को किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि बच्चे भी पढ़ लें, उनकी पढ़ाई भी सफर ना हो, और कोविड से भी बच कर रहें। देखिए आपने बहुत बढ़िया कहा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक इंटरव्यू सुना, उस डॉक्टर साहब वो साहब बता रहे थे कि जितना आप दूर रह सकते हैं इन चीज़ों से इस टाइम, जितनी ज़रूरी हमारी एजुकेशन है उतनी ही लीजिए, इससे ज़्यादा मोबाइल के साथ टच में नहीं रहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों पे इस टाइम जो कोविड की थर्ड वेव बता रहे हैं, जहां आज आपने देखा न्यूज़ों में जो चल रहा है, तो हमें भी यही पता चल रहा है कि बच्चों पे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो बच्चों अब चाहिए, स्कूल वालों को, प्राइवेट स्कूल वालों को ये चाहिए कि जिस तरह से वो अपना बुक्स का नेक्सस चलाने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स का एक्स्ट्रा काम जो बच्चों को बेच रहे हैं, एक बेचारा बच्चा, ठीक है, आप देखिए 35 मिनट टीचर एक अपना पीरियड लेती है, तो 35 मिनट के बाद वो दूसरी जगह हो जाते हैं, लेकिन बच्चा बेचारा 35 मिनट कर, सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है तो 2 बजे तक उसकी क्लासेस चलती रहती है ऑनलाइन, यानी कि 8 से 2 बजे तक बच्चा मास्क डालकर बच्चा मोबाइल के सामने रहता है। उसके बाद वो बच्चा मोबाइल से अपना होमवर्क उतारेगा, उस यानी कि शाम को 5 से 6 बजे तक बच्चा फ्री नहीं होता, सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक बच्चा सिर्फ होमवर्क ही कर रहा होता है, मोबाइल के साथ टच में होता है। तो आप मुझे बताइए कि बच्चे की हेल्थ का जिम्मेवार कौन होगा? तो इसको डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा आ रहा है। जी, इनको चाहिए, जैसे हिमाचल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, हिमाचल के डीसी साहब ने क्या किया, वहां के डीसी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा कि अगर आप 3 घंटे की क्लास ले रहे हैं, 3 घंटे के आपके पीरियड चल रहे हैं, तो आप वो 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटा कर दीजिए, ताकि बच्चों को एजुकेशन भी मिल जाए, क्योंकि एजुकेशन भी बड़ी जरूरी है हमारे लिए, बच्चों को एजुकेशन भी मिल जाए और बच्चों को एक्स्ट्रा होमवर्क भी ना दिया जाए, और बच्चों को कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, बच्चों को कोई नुकसान ना हो इस कोविड-19 के चलते। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट स्कूल ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए कि हम ये इनको तो अपने बुक्स का नेक्सस चलाना है, इनको तो सभी बुक्स का, इन्होंने होमवर्क अपने जो एक्स्ट्रा बुक्स है उनका भी देना है, चाहे वो पेरेंट्स बच्चा बेचारा कर सके या ना कर सके, इनको कोई मतलब नहीं, इन्होंने फोटो खींचनी है और बच्चों को भेज देनी है और हो गया इनका ऑनलाइन वर्क। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के लिए कोई भी नहीं सोच रहा, ना सरकारें सोच रही हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है, ना ही प्राइवेट स्कूल सोच रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एलजी साहब से कि वन टाइम फाइनेंस असिस्टेंट टीचरों को दिया जाए, और स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की ट्यूशन फीस भी खत्म कर दी जानी चाहिए इस साल के लिए, ताकि पेरेंट्स को राहत मिले। 1200 करोड़ रुपए का फंड्स स्कूलों को ना देकर आप लोग टीचरों को और पेरेंट्स स्टूडेंट को बेनिफिट इस चीज का दे, ताकि आम पब्लिक को बेनिफिट हो। जो डेज पे जिनका काम रहता था, जिस तरह से जो रोजमर्रा के काम से जो है अपनी आमदनी चलाते थे, वहीं पर अगर हम बात कर लें बसेस ड्राइवर की, कंडक्टर्स की, उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जिस तरह से
एक कहते हैं ना उसे प्रेशराइज किया जा रहा है कि फीस दो ही दो, किस तरह से वो फीस देंगे, क्योंकि घर का राशन तक चलाना मुश्किल हो रहा है। देखिए आज के टाइम में बस ड्राइवर, कंडक्टर, डेली वेजर या डेली जो भी डेली बिजनेस करते हैं, दुकानदार हो गए, कोई भी लगा लीजिए आप, मैक्सिमम जो हैं वो आज इस कोविड-19 के प्रकोप से गुजर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो बेचारे 50-50 हज़ार रुपया इन लोगों की फीसों का इन पे लोड पड़ चुका है, इनके उधार चढ़ चुके हैं। कुछ लोगों ने गहने बेच के दे दिए, कुछ लोगों ने मकान गिरवी रख के बेच दिए, कुछ लोगों ने दोस्तों से लेके दे दिए। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए, आप क्या कर रहे हैं आम जनता के लिए, आखिर क्या इनिशिएटिव लेंगे आप आने वाले कल में। आपने अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो 15% फीस रिड्यूस का ऑर्डर दिया, आपने वो उसका इनिशिएटिव नहीं लिया। तो आप अपने से, जबकि जम्मू कश्मीर में 2G था, जम्मू कश्मीर में तो कम से कम 50% फीस रिड्यूस होनी चाहिए थी, और यहां पे JKFFC का अप्रूवल किसी स्कूल के पास नहीं है। तो आप लोग स्कूलों के दबाव में काम करते हैं या फिर स्कूलों को ऑर्डर देकर काम करवा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही आप लोगों की, आखिर आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आप किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो चल रही है वो किस तरह से इनिशिएटिव लेगी और किस तरह पेरेंट्स को राहत पहुंचाने की कोशिश करेगी। अमित जी, आप हमेशा पेरेंट्स के साथ बोलते हुए नजर आए हैं, पेरेंट्स के अवाम बनकर जो है सामने नजर आए हैं। उसी तरह अगर बात की जाए, आप उनको क्या आश्वासन देते हैं, क्या उनसे कहते हैं कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल फीस मांग रहे हैं ना दें फीस, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए मैं पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूं, आप देखिए जब तक आप लोग अपने अपने स्कूलों से JKFFC का अप्रूवल नहीं लेते तब तक आप फीस नहीं दीजिए, क्योंकि आप लोगों का राइट बनता है कि हर एक स्कूल के पास जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी का अप्रूवल होना चाहिए कि वो आपसे ट्यूशन फीस जो है वो कितनी ले सकते हैं। और मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं कि एक ट्यूशन फीस डिसाइड कर दी जाए कि ऑनलाइन स्टडी की इतनी ही ट्यूशन फीस ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, तो तब जाकर पेरेंट्स को राहत पहुंचेगी। और हमारी बातचीत में एक अहम सवाल छूट गया था हमें, जिस तरह हमने आपका पिछली बार इंटरव्यू किया, पर्सनल ब्लॉग में बहुत से कमेंट्स, बहुत से मैसेजेस आए हमें। उन्होंने ये पूछा कि अमित जी से ये सवाल रहेगा आपका अगले इंटरव्यू में। उन्होंने हमसे कहा आपसे सवाल करने के लिए कि अगर वो लोग जो है बहसबाजी करते हैं स्कूल वालों, तो स्कूल वालों का एक ही कहना, अपने बच्चे को निकालो और ले जाओ। देखिए मैं आपको बता देता हूं, 2002 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, कोई भी स्कूल, देखिए जितने भी स्कूल हैं ये ट्रस्ट पे चलते हैं, कोई भी स्कूल आपके बच्चे को एजुकेशन से बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। और एजुकेशन जब फंडामेंटल राइट है तो अपने फंडामेंटल राइट से हमें कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता, चाहे वो सरकार होगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल होंगे, चाहे वो कोई भी होगा, क्योंकि हर एक इंसान लॉ एंड ऑर्डर के अंडर है। इसलिए कोई भी स्कूल ऐसा नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ब्लैकमेलिंग और धमकी दी जाती है ताकि आप लोग इनसे डर के रहे। इसी वजह से आप लोग बोलते नहीं और ये इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। अमित जी, जिस तरह से देखा जा रहा था, जब पहली वेव कोविड की थमने का नाम ले रही थी, उसी तरफ से स्कूल खोल दिए गए, एग्जाम्स होने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से बच्चों ने सड़क पर प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं उसे मद्देनजर रखते हुए दूसरी वेव भी जो है आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। आज मैं सुनता हूं मैक्सिमम लीडर जो है अपनी अपनी पॉलिटिक्स चल रहे हैं। कोई कहता है हरिद्वार में वहां पे वो हुआ जी इसलिए कोरोना आ गया, वहां रैलियां हुई जी इसलिए कोरोना आ गया। मैं नहीं कहता कि इनकी वजह से नहीं आया, मैं कहता हूं लेकिन जो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट था वो किसी ने आज तक नहीं बोला, वह कोरोना कहां से आया सेकंड वेव में। मैं आपको बताता हूं। देखिए आप मुझे बताइए, आपने या फिर जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं वो भी इस चीज को नोटिस करें। आप मुझे बता दीजिए कि जब पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे पहले स्कूल खोलने का ऑर्डर निकाला, मैं पूछना चाहता हूं, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, उसके बाद सभी हिंदुस्तान में स्कूल खोलने का ऑर्डर निकाला गया, पूरे देश में ऑर्डर निकाला गया, लेकिन निकाला कब गया? लास्ट मार्च में, लास्ट फरवरी मार्च में। एक महीने के लिए स्कूल खोलने की इतनी जल्दी क्या थी? एक महीने के लिए स्कूल खोलने की इतनी जल्दी क्या थी? और फिर उसके बाद हमने कहां से सुना कि कोरोना दोबारा आया? टीचर पॉजिटिव हुए, बच्चे पॉजिटिव हुए, उस टाइम रैलियां शैलियां अभी होनी थी, अभी मेला लगना था, तो उसके पहले ही हमें टीचरों के पॉजिटिव होने के अंदेशा मैसेज आए, न्यूज़ों में आया, बच्चों के पॉजिटिव होने का आया। भाई साहब आपको स्कूल खोलने की इतनी जल्दी क्या थी? एक महीने के लिए स्कूल, तो इसी वजह से ये कोरोना ज्यादा फैला और स्कूलों का कोई नाम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि स्कूल खोलने के जो ऑर्डर थे वो सरकारों के थे और इसीलिए सरकार कोई भी आगे नहीं आ रही। और सबसे बड़ी जिम्मेवार अगर कोई सरकार है वो पंजाब गवर्नमेंट है, जिन्होंने सबसे पहले स्कूल खोले थे और बच्चों को, टीचरों को इस पॉजिटिव का हिस्सा बनाया और वहीं से कोरोना फैला और कोरोना आज घर घर पहुंच गया। इस समय
मुझे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, स्कूल के बारे में कोई भी क्वेश्चनिंग हो या आप लोगों को कोई डाउट हो जो आप अमित जी से क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे इंटरव्यू के साथ। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग ये कमेंट भी कर रहे हैं कि फीस जो है 14 को किसी को टाइम मिला होगा कि उस तरह डिपॉजिट करवा दीजिए, ऑनलाइन डिपॉजिट करवा दीजिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्कूल का आज का जो काम बन चुका है वो किसी ना किसी तरह आपसे फीसें लेने का काम बन चुका है और कुछ भी नहीं। मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो बेचारों को निकाल दिया गया है, या फिर मैक्सिमम जो सही टीचर हैं जो गुरु का दर्जा मानते हैं हम उन लोगों को साइड पर रख के चंद चापलूस टीचरों को मिसगाइड करने के लिए लगा दिया गया है। देखिए, जैसे कि एडमिशन फीस टोटल खत्म हो चुकी है, टोटल नहीं ले सकते, उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं चंद टीचर्स, मैं सभी टीचरों की बात नहीं कर रहा क्योंकि टीचर हमारा गुरु है, चंद टीचर्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स को मिसगाइड करके न्यू एडमिशन के नाम पे, ओल्ड एडमिशन के नाम पे इस तरह मिसगाइड करके किसी ना किसी तरह से बच्चों से, लगता नहीं है एडमिशन का एजेंडा चलना ही नहीं चाहिए था। देखिए, एडमिशन फीस है ही नहीं, मैं आपको बता दूं, एडमिशन फीस किसी तरह की नहीं है, टोटल खत्म हो चुकी है, एनुअल फीस भी इस साल नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, पहले आप मुझे बताइए, जब हम हर महीने फीस देते हैं, इस साल तो चलो है ही नहीं, लेकिन ये फॉरएवर बंद होनी चाहिए थी। देखिए, जब हम हर महीने फीस दे देते हैं, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर यूज करते हैं, डेस्क यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, जब हर मंथली फीस चली जाती है, उसके बाद साल के बाद एनुअल फीस का मतलब क्या बनता है? आप मुझे बताइए, क्या अपनी बिल्डिंग में ये लोग पेरेंट्स को, स्टूडेंट को क्या हिस्सेदार बनाते हैं, पार्टनरशिप देते हैं? तो ये एनुअल फीस इस साल के लिए तो बंद है, एडमिशन फीस इस साल के लिए तो बंद है, ये फॉरएवर बंद हो जानी चाहिए थी और ये ऑर्डर इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए। एक अहम सवाल ये भी उठता है जब पेरेंट्स बहसबाजी करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल के साथ कि फीस ना ली जाए क्योंकि हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया गया, तो एक मुद्दा, ये जो एक सवाल है ये भी उठ के आता है कि वो कहते हैं हमारे टीचर्स भी जो है ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, हमें टीचर्स को भी सैलरी देनी है, तो वो आप, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने एक सिंपल सा सोल्यूशन बता दिया कि टीचरों को वन टाइम फाइनेंस असिस्टेंट गवर्नमेंट दे दे, क्योंकि 1200 करोड़ रुपया फंड्स पड़ा हुआ है उनके पास, तो टीचरों और स्टूडेंट की फीस जो है वो माफ कर दी जाए, दोनों का सोल्यूशन निकल गया। रही बात स्कूलों की, वैसे तो स्कूलों को कंट्रीब्यूशन चाहिए थी इस टाइम समाज में। प्राइवेट स्कूल जो सालों साल से हजारों लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बना के बैठे हैं, BMW गाड़ियां लेकर ये बैठे हुए हैं, क्या इस साल पैंडेमिक सिचुएशन में हर एक समाज में आप कोई भी संगठन लगा लीजिए, कोई भी NGO लगा लीजिए, या कोई भी आम आदमी वो एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, क्या इस टाइम ये टीचरों के घर नहीं चला सकते थे अपने पैसों से? लेकिन अगर ये अपने पैसों से नहीं चला सकते, अगर ये इतने लालची हो चुके हैं, तो सरकार को तो इनिशिएटिव लेना चाहिए ना, इसका लोड जो है वो आम आदमी पे नहीं डालना चाहिए। जिस तरह से अमित कपूर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, किसी भी पेरेंट को कोई भी क्वेरी होती है अबाउट फीस या फिर और बातें, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। हम जितना हमसे हो सका, जितने हमारे पास क्वेश्चंस थे, हमने आपके क्वेश्चंस इनके सामने रखे और इनकी राय आपको बताने का एक माध्यम बने। और अगर आपके पास इससे आपको किसी बात की क्वेरी आ रही है स्कूल से रिलेटेड, प्लीज़ फीस मत दीजिए, क्योंकि ऑर्डर के तहत जो है फीस लेना कानूनी अपराध है। तो अगर कोई स्कूल ये अपराध कर रहा है तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मुझे दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।